स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक जगह दिखाई जाती है और इस जगह के बारे में हमें पता चलता है कि ये जगह काफ़ी अंधकार से भरी हुई थी जब तक भगवान ने इस धरती पर नो रेसिस को नहीं भेजा। डीमन किंग, आर्मर्स एंड काफ़ी सारे स्लाइवास एंड जिसके बाद ह्यूमंस के बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली को आराम से खड़ा होकर बाय कर रहा होता है और यहाँ पर उसकी फैमिली भी बाय कर रही होती है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि मम्मी पापा तुम अपना ध्यान रखना, मैं जब भी मतलब एडवेंचरर बन के आऊँगा तो अपनी सारी दुख दर्द को ख़त्म कर दूंगा। और अब जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर का यहीं से एडवेंचरर बनने का सफ़र स्टार्ट हो चुका रहता है। तो अब जिसके बाद यहाँ पर उसे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब जिसके बाद यहाँ पर वो एक अकेडमी में जाता है और वो वहाँ पर उस लड़की से कुछ बातचीत वगैरह कर रहा होता है और वो कहता है कि उसकी जो मतलब लड़की है सामने वाली, वो पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या था। वो बोलता है मेरा नाम लाइट है। तो सामने जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बोलते हैं कि अच्छा तो तुम्हें एडवेंचरर बनना है तो मैं तुम्हें एफ रैंक में रखती हूँ। तो यहाँ पर वो पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई गिफ्ट है। तो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो बोलता है हाँ मेरे पास बहुत सारा गाचा है और वो उसे काफ़ी सारी मैजिक करके भी दिखा रहा होता है लेकिन सारे मैजिक उसके फेल हो जा रहे हैं उस लड़की के सामने। तो वो लड़की बोलती है कि देखो सामने काफ़ी सारे क्विट्स लगे हैं, शायद तुम्हें उसमें से कुछ समझ आ जाए। तो यहाँ पर वो उसे पर्चा वगैरह थमाती है लेकिन वहाँ पर बेचारा वो पढ़ नहीं पाता। तो यहाँ पर लड़की समझ जाती है कि हाँ तुम एक ह्यूमन हो, तुम ये सभी चीज़ नहीं पढ़ पाओगे। तो मैं तुम्हें एक सुझाव देती हूँ, तुम पास के गांव में जाओ, वहाँ पे तुम्हें खेती बाड़ी का काम मिल जाएगा बट वहाँ पर थोड़ी सैलरी कम मिलेगी तुम्हें, बट हाँ तुम खुश रहोगे वहाँ पर। तो अब ये सब सुनने के बाद लाइट उसकी बात को मान लेता है और कहता है कि क्या मैं खेती बाड़ी करूँगा तो ठीक है, मैं अब जाने की तैयारी करनी चाहिए मेरे को यहाँ से। तो अब जिसके बाद यहाँ पर वो उस रिसेप्शनिस्ट को बाय करता है और वहाँ पर वो खेती बाड़ी के काम में आ जाता है। लाइट पूरे दिन की कमाई को लेकर जा ही रहा होता है लेकिन तभी उसके सामने से कुछ गुंडे आ जाते हैं, मतलब कुछ बंदे आ जाते हैं और उसे टक्कर मारने लगते हैं। अब जिसके बाद यहाँ पर उसे टक्कर तो लग जाती है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि देखो मेरे से बस गलती से लग गई और मुझे माफ़ कर दो, मेरी वो आज की कमाई है तो प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो अब जिसके बाद यहाँ पर वो लोग उसकी बात नहीं मानते और उसके पैसे को उठा लेते हैं। अब जिसके बाद वो कहता है कि तुमने हमें चोट पहुँचाई है, हमें तो लेना पड़े। असल में गाइस ये उसके पैसे छीनने के लिए आए रहते हैं। अब बेचारा वहाँ पर गिर जाता है, तभी वो एक लड़की को हाथ देता है, मतलब कोई लड़की आती है उसको हाथ देने के लिए। तो वो कहता है कि सॉरी मैंने तुम्हें गलती से टच कर दिया। अब जिसके बाद यहाँ पर लाइट थोड़ा हड़बड़ाने लगता है और कहता है कि यार क्या करूँ। अब जिसके बाद यहाँ पर वो लड़की उसे गले लगा लेती है और कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग एल्फ्स हैं और मुझे पता है कि तुम एक ह्यूमन हो और वैसे भी हम एक बहुत अच्छे इंसान हैं, तुम हम सबको देखकर घबराओ मत। और वैसे भी हमें पता है कि भगवान ने तुम्हें ह्यूमन बनाया और भगवान ने नो रेसिस को भी बनाया ह्यूमन के साथ साथ। और फिर जिसके बाद हमें इस लड़की का नाम पता चलता है। इस लड़की का नाम होता है शाशा और इसका नाम होता है गोराओ। शाशा बताते हैं कि वेल तुम्हें तो पता ही होगा भगवान ने नो रेसिस को बनाया और वो नो रेसिस में से एक रेसिस कम पड़ रहा है जो कि हो तुम, हमें एक ह्यूमन की ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी टीम में आ जाओ और वैसे भी तुम्हें पूरा विश्वास दिला के रहेंगे कि हम लोग कितने अच्छे हैं। तो ऐसे ही मतलब भाई उसे विश्वास वगैरह दिला के वो लोग अपने झांसे में फंसा लेते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को। बट गाइस थोड़ा जो लाइट है वो भाई यहाँ पर बहुत भोला है बेचारा, यार बेचारा मान जाता है और कहता है कि ठीक है तो मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। अब जिसके बाद यहाँ पर जो हमारा लाइट है उसके ऊपर काफ़ी सारे अटैक्स होने लगते हैं, तभी यहाँ पर एक मोस्टर उस पर अटैक करने वाला होता है। तो यहाँ पर दूसरा वाला जो रेशिश है उसे आकर बचा लेता है और कहता है कि तुम जल्दी जाकर साइड में हो जाओ, मैं इन लोगों को संभालता हूँ। तो गाइस एक तरीके से यहाँ पर इसकी पूरी केयर करी जा रही होती है। अब जिसके बाद यहाँ पर जो एल्फ है वो आती है और कहती है कि हे तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ज़्यादा तो नहीं लगे। वो बोलता है कि नहीं मेरे को लगता है कि मैं ज़्यादा ही यूज़लेस हूँ, मेरे बस की कुछ नहीं है। तो उसमें से एक बंदा उसका मजाक उड़ाने लगता है और यहाँ पर तभी दूसरा मॉन्स्टर आगे बढ़कर कहता है कि देखो तुम यूज़लेस मत कहो खुद को, तुम चाय जो बनाते हो ना वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो तुम हमारे लिए चाय बनाओ, हमें तो वही काफ़ी है। तुम इतनी मदद कर देते हो हमारी, वही हमारे लिए यार इतना काफ़ी है यार, तुम ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। तो अब जिसके बाद ये लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब जिसके बाद यहाँ पर ये लोग रुकने की तैयारी वगैरह करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा लाइट है वो कहता है कि हाँ ये सही जगह है यहाँ पर रुकने के लिए। तो यहाँ पर जो लाइट है वो सोचता है कि क्यों ना इन लोगों के लिए यहाँ पर चाय बनाई जाए, इन सभी लोगों के लिए, क्योंकि इन्हें चाय बहुत पसंद रहती है। तो यहाँ पर जो लाइट है वो कप वगैरह सजाने लगता है और वो चाय बनाने लगता है। तो अब जिसके बाद यहाँ पर पीछे से उसे धमकी आती है, हे तुझे क्या लगा हम तेरी केयर करेंगे, हम तो तेरे से बस अपना मतलब निकालने आए, वो तेरे पास जो गाचा है ना गाचा वो चाहिए हमको। सभी मोस्टर उसे घूरने लगता है। तो यहाँ पर लाइट थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है कि यार आखिरकार तुम लोग क्या भाई, तुम लोग क्या भाई इतना यार
तुम लोग इतना अच्छे से बात कर रहे थे मेरे से यार, भाई यार मैं से फंस कैसे गया। तो गाइस ये ऐसे ही कुछ बोल रहा होता है और कहता है कि अभी तक तो तुम्हारा इतना अच्छा बिहेवियर था, अब तुम लोग अचानक से ऐसे मेरे साथ क्यों बिहेव कर रहे हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि अबे ओ इंसान के बच्चे, हम तेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव करेंगे बे, हमें तो बस तेरे से काम लेना था, हमें तो वो गाचा चाहिए जो तेरे पास है। अब जिसके बाद यहाँ पर एक जो लोमड़ी है वो उससे गाचा लेने के लिए आगे बढ़ती है, उसके मुँह पर काफ़ी ज़ोरदार का पंजा मारती है। जिसके बाद यहाँ पर उसके मुंह से जो है काफ़ी सारी ब्लडिंग, लाइट के मुंह से जो ब्लडिंग है वो बहने लगती है। तो ब्लडिंग देखकर काफ़ी सारे जो जितने भी रेसिस हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं। तो भाई हमारा लाइट जो है वो इनके जाल में फंस चुका रहता है, तो वो सोचता है कि अब उसे यहाँ पर करा क्या जाए। तो अब जिसके बाद गाइज यहाँ पर ये जितने भी जो नो रेसिस हैं ये काफ़ी ज़्यादा इसे टॉर्चर करने लगते हैं, क्योंकि इन्हें उसके गाचा की ज़रूरत रहती है। अब जिसके बाद यहाँ पर जो लोमड़ी है वो कहते हैं कि चलो प्यार से वो गाचा हमें दे दो, हमें तो तुमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो उसके बाद उसके ऊपर दूसरा पंजा ही मारता है, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर की जो लाइट है उसके मुँह से काफ़ी ज़्यादा ब्लडिंग आने लगती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी हैरान में पड़ जाता है और कहता है कि यार मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा हमेशा। अब जिसके बाद यहाँ पर वो सभी लोग उसकी चीखें चिल्लाने की आवाज़ सुन रहे होते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और वो लड़की जो है वो हमारे लाइट के पैर पे तीर मार रही होती है, क्योंकि वो भाग रहा होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा, भाई यार बेचारे को काफ़ी दर्द हो रहा होता है। तो यहाँ पर वो जो एल्फ वो कहते हैं कि चिल्लाओ और तेज़ चिल्लाओ, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है और मुझे इंसानों की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसा लगता है कि वो मेरे कान में गीत गा रहा है जब वो चिल्ला रहा है। तो यहाँ पर वो जो लोमड़ी है उसे लात मार के गिरा देती है और वो काफ़ी गंदी तरीके से मार रहा होता है उसे हमारे मेन कैरेक्टर लाइट को। तो यहाँ पर लाइट जो है वो बचने के लिए टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज़ करता है और वो यहाँ पर एक झटके में टेलीपोर्ट हो जाता है, इससे पहले कि वो लोमड़ी उसे यहाँ पर छू पाता। तो गाइस यहाँ पर वो टेलीपोर्ट तो हो जाता है। अब जिसके बाद यहाँ पर हमें जहाँ पर वो टेलीपोर्ट हुआ होता है वहाँ का सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि भगवान ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है और मेरे मुंह से इतनी ज़्यादा ब्लडिंग बह रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अब जिसके बाद वो अपनी फैमिली वगैरह को याद करने लगता है और कहता है कि ये टेलीपोर्टेशन मैजिक मैंने यूज़ कैसे किया। तो अब जिसके बाद यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर लाइट को भाई वो सभी लोग याद आने लगते हैं और कहते हैं कि कैसे यार उन लोगों ने मतलब इसे अपने जाल में फंसा लिया। और वो यहाँ पर एक ही क्षण में बोलता है कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे उनके जाल में फंस गया। अब जिसके बाद यहाँ पर बेचारे को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब मेरा दी एंड होने वाला है, क्योंकि अब मैं नहीं बचने वाला। अब जिसके बाद यहाँ पर वो कहता है कि उन लोग अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं उन लोगों को एक एक चुन चुन कर मारूंगा, अपना बदला ज़रूर लूँगा। अब जिसके बाद वो जैसे ही वहाँ पर खड़ा होता है तभी वो नोटिस करता है कि उसके पीछे दो बड़े मॉन्स्टर आ जाते हैं जिनका लेवल 1000 होता है। अब वो गाइस यहाँ पर स्टोरी को थोड़ी डीपेस्ट पास्ट में आ जाता है, जिसके बाद यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर वो कहता है कि अब तो शायद मेरा बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और वो यहाँ पर थोड़ी आंसू आंसू भाई बहाने लगता है। तो अब जिसके बाद यहाँ पर वो खड़ा होने की कोशिश करता है तो मॉन्स्टर उसके पास जल्दी जल्दी आने लगता है। तभी वो अपने यहाँ पर गाचा को निकालता है और गाचा को जल्दी से एक्टिवेट करने की कोशिश करता है कि कुछ तो निकल जा, कुछ तो निकल जा काम का। तो ऐसे ही वो अपने गाचा को मतलब बोले जा रहा होता है। तभी वहाँ पर बड़ा सा फ्लेम आता है और वहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उसके सामने जो दो भी मॉन्स्टर रहते हैं उनको एक झटके में ख़त्म कर देती है, जिससे कि हमारे जो मेन कैरेक्टर की जान जो है बच जाती है। अब जिसके बाद यहाँ पर वो लड़की आती है और कहती है कि मास्टर आप ठीक तो है ना, और आपको इतनी सारी चोट कैसे लगी। तो ये भाई हमारा लाइट जो है थोड़ा हैरान रहता है और कहता है कि यार ये लड़की मेरे को मास्टर कह रही है। तो यहाँ पर वो जो लड़की है उसकी चोट वगैरह को भी हील कर देते हैं और कहता है कि यार सच में इसने तो मेरे को पूरा हील कर दिया, मैं तो बिल्कुल सही फील कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि मास्टर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मेरा नाम लेकर बुलाए। वो बोलते हैं कि अरे रे तुम पहले हो कौन ये तो बताओ मेरे को, जब तो मैं तुम्हारा नाम लेके बुलाऊंगा तुम्हें। तो यहाँ पर लाइट कहता है कि अच्छा तो तुम गाचा में से आई हो है ना, और वैसे भी मैं नहीं मान सकता कि मेरे गाचा में से इतनी सुंदर लड़की आ सकती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मेड हूँ आज से, अब जब तक तुम नहीं मरोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। अब जिसके बाद यहाँ पर वो उसको स्कैन करने लगते हैं उसके गाचा को, क्योंकि हमारे लाइट ने बताया होता है कि उसका गाचा तो किसी काम का ही नहीं था, हमेशा से ही यूज़लेस है उसका गाचा। तो वो बोलती है कि नहीं, उसकी जो मेड होती है वो बोलती है कि नहीं तुम्हारा जो गाचा है वो काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि तुम्हारे जो गाचा में काफ़ी सारे पावर्स है जो कि अनग्रीवेबल है, किसी पे भी नहीं है ऐसी वो पावर। तो यहाँ पर लाइट वगैरह की चोट वगैरह देखती है बेचारी। तो यहाँ पर जो इस गाइस में इस मेड का नाम बता दो, इसका नाम होता है मेई। तो हम इसे मी क्या के बुलाएंगे, मेड ही कहेंगे गाइस ऐसे। तो यहाँ पर जो हमारा लाइट है वो कहता है कि कैसे उसके साथ मतलब लोगों ने मतलब कैसे उसे अपने जाल में फंसाया, कैसे कैसे उसके साथ मतलब चोट वगैरह की, वो सारी अपनी स्टोरी उसे अपनी मेड के आगे मतलब बता देता है। तो वो मेड उसके दुख को समझती है और उसे गले से लगाती है और कहती है कि मैं आपका दुख दर्द समझ सकती हूँ, आप कहो तो मैं उन लोगों को अभी के अभी आपके सामने लाकर मार के खड़ा कर दूँगी, तुम बस मेरे को ऑर्डर दो एक बारी।
तो यहाँ पर जो हमारा लाइट है वो कहता है कि नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे कुछ भी। तो भाई यहाँ पर जो लाइट है वो कहते हैं कि नहीं, मैं उन्हें खुद मारूंगा। मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि देखो यार वो मेरा बदला है, मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें एक एक कर कर तरपा तरपा कर मारूँ अपने सामने। तो प्लीज़ तुम मुझसे इन सब चीज़ों के बारे में दोबारा मत पूछना। और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दुश्मन को खुद ही मारूँ। तो यहाँ पर जो उसकी मेड है वो कहती है कि जो आपका हुक्म, मैं तो आपकी मेड हूँ ना, आप जो कहोगे मैं वही करूँगी। अब जिसके बाद यहाँ पर जो लाइट है वो कहता है कि देखो, तुम वैसे मेरे साथ आई, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और वैसे भी ये लड़की अपना लेवल बताती है कि इसका लेवल 999 है, मतलब 999 है, जो कि गाइस काफ़ी हाई होता है इस दुनिया में रैंक। सो गाइस ये था इसका EP1। तो गाइस आगे के एपिसोड आते ही मैं आपको ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगा उसके एनिमे रिकैप्स के साथ वो भी। तो गाइस मैं चाहता हूँ कि यार 2-3 जो जितने भी 3-4 एपिसोड है उनका इकट्ठा रिकैप बनाऊँ। तो गाइस मैंने सोचा कि यार ये एनिमे थोड़ा मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि यार चलो इसके एपिसोड 1 का एक रिकैप बना दिया जाए। तो गाइस आगे एक और एनिमे एक्सप्लेन कर रखा है, शायद वो आपको पसंद आए, तो प्लीज़ उसको मतलब यार ज़रूर से वॉच करना। तो इन्जॉय दिस एनिमे। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें स्कूल दिखाया जाता है। स्कूल के अंदर हमें एक टीचर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं कि यूकी हमारी क्लास की मॉनिटर बनेगी। तो यहाँ पर यूकी को थोड़ा सा मतलब अपने आप पर डाउट होता है और कहती है कि क्या मैं मॉनिटर बनने के लायक हूँ। तो यहाँ पर जो उसकी फ्रेंड है वो कहती है कि देखो तुम्हारे में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, तो तुम्हें मॉनिटर बन जाना चाहिए। वो उसका हौसला बढ़ा रही होती है। तभी हमें पता लगता है कि वहाँ पर एक स्टूडेंट आता है। तो सर जी बोलते हैं कि तुम फिर से आ गए, और इस स्टूडेंट का नाम होता है योशी। योशी को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है, जिसके बावजूद भी वो अपनी क्लास को अटैम्प्ट कर रहा होता है। टीचर ये सभी चीज़ देखकर बाकी सभी स्टूडेंट्स को प्रेरणा लेने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि सीखो इससे कुछ। तो यहाँ पर जो हमारी क्यूकी है वो कहती है कि यार मतलब उसे देखी जा रही होती है कि उसे मतलब अजीब फील हो रहा होता है उसके लिए, और उसे हर दिन कोई ना कोई चोट लगी जा रही होती है योशी को नई पे नई। तो यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड से बात करती है और कहती है कि तुमने योशी को देखा, उसे हमेशा हर दिन कोई ना कोई चोट नहीं लग जाती है। तो यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि हाँ। तो रिप्लाई में उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है कि क्योंकि कहीं तुम्हें उस पर क्रश तो नहीं आ गया, क्यों तुम्हें उसकी इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अरे नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, तुम तो बस मेरी बातों को उल्टा ले जा रही हो। तो यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड और वो जो क्यूकी है वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग स्कूल ख़त्म होने के बाद योशी का पीछा करेंगे, ताकि वो देख सके कि उसे इतनी सारी चोटें लगती कैसे, कहीं उसके फैमिली वाले तो उसे तो नहीं मारते, या फिर वो डेली लड़ाई झगड़ा करके आता है। तो यही सभी चीज़ जानने के लिए वो लोग पीछा करने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं, योशी के पीछे। तो फाइनली स्कूल ख़त्म हो जाता है। अब जिसके बाद ये लोग योशी का पीछा करने लगते हैं, तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने अपनी ड्रेस का जो रिबन है वो नहीं बांधा होता। तो योशी उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता रही होती है कि तुमने अपनी ये मतलब ड्रेस का जो रिबन नहीं बांधा। तो यहाँ पर वो उसको मतलब बांधने लगती है। तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर योशी के भी शू लेसेस खुल चुके होते हैं और वो उन्हें बांधने लगता है। अब जैसे ही वो अपने शू लेसेस को बांधता है, जैसे ही वो खड़ा होता है, उसके ऊपर मतलब पेड़ की टहनी आकर लगती है सर पर, और ऐसे ही करते करते एक के बाद उससे चोट पे चोट लगे जा रही होती है। अब ये सभी चीज़ देखकर ये दोनों हैरान रहती हैं, और फिर जिसके बाद क्योंकि उसका पीछा करना बंद कर देती है। अब जिसके बाद वो वहाँ पर सोचते हुए जा रही होती है कि एक लड़का मतलब यार इतना केयरलेस कैसे हो सकता है, उसे हर बार चोट लगती रहती है, लेकिन वो फिर भी लापरवाह की तरह कहीं ना कहीं मतलब अपने आप को चोट लगवा ही लेता है। एकदम छोटे बच्चे की तरह है वो अपना ख्याल नहीं रख पाता। तब यहाँ पर क्योंकि के सामने एक बच्ची बैठी होती है जिसको चोट लगी होती है पैर पर, क्योंकि वो गिर चुकी रहती है। तो अब जिसके बाद यहाँ पर क्योंकि बैठती है और कहती है कि हे लाओ मैं तुम्हें बैंडेज ला दूँ, तुम्हें तो काफ़ी ज़्यादा चोट लग चुकी है। अब जिसके बाद यहाँ पर वो उसके पैरों पर बैंडेज लाते हैं और कहती है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है बच्ची, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देती हूँ। तो यहाँ पर वो कहती है कि नहीं, मैंने अपनी मम्मी को कॉल कर दिया है, वो आती ही होंगी मुझे लेने। तो यहाँ पर जो क्योंकि आई वो गलती है कि अच्छा ठीक है चलो अब आराम से घर जाना अपनी मम्मी के साथ, ठीक है मैं अब यहाँ से मतलब जाती हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि सोचने लगती है कि यार छोटे बच्चे फ़ोन भी यूज़ करने लग गए क्या, यार कमाल बात है। अब जिसके बाद यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो योशी है वो अचानक से हमारी क्योंकि के सामने आया था। अब ये सभी चीज़ देखकर जो हमारी क्योंकि है वो शॉक्ड रह जाती है। क्योंकि अब ताशु से कहती है कि अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो अचानक से, वो भी मेरे सामने। तो यहाँ पर वो हमारा जो ताशु है वो बताता है कि मुझे लगा कि तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो, इसलिए मैंने भी तुम्हारा पीछा करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो हमारी क्योंकि है वो कहते हैं कि अरे वो बात नहीं है यार। अब वो मनी मन कहने लगता है कि अब बाकी यार स्कूल में पता लग गया कि मैं इसका पीछा कर रही थी तो मेरी कितनी ज़्यादा बेइज्जती होगी, ये सोच भी नहीं सकता। तो वो कहती है कि देखो मैं बस तुम्हारी फिक्र कर रही थी कि मैं हर दिन तुम्हें नोटिस करती थी कि तुम्हारे मतलब इतनी सारी चोट लग कैसे जाती है, तो मैं यही देखने के लिए बस तुम्हारे पीछे आई थी कि तुम्हें इतनी सारी चोटें वगैरह कैसे लगती रहती है, कहीं तुम लड़ाई वगैरह तो नहीं करते।
तो बस यही कुछ रीज़न थे, मैं और कुछ फालतू की चीज़ें नहीं करने आई थी तुम्हारे पीछे। तो यहाँ पर जो हमारा क्योंकि जो सॉरी योशी है वो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे इतना ज़्यादा केयर किया और तुम्हें मतलब इतनी इच्छा थी मेरे बारे में जानने के लिए, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो वैसे ही मैं तुम्हें कुछ कहने वाला नहीं हूँ, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। अब नेक्स्ट सीन में हमें क्योंकि के घर का सीन दिखाया जाता है। वो अपनी मदर से मिलती है और लेकिन वो काम तो कर रही होती है, बट उसे यहाँ पर योशी की जो सारी बातें हैं पीछे वाली वो सभी याद आ रही होती हैं धीरे धीरे, और उसका मन नहीं लग रहा होता। तो अब नेक्स्ट डे में स्कूल का सीन दिखाया जाता है। तो योशी भी उसके बगल में बैठा होता है क्योंकि कहती है कि हे तुम कैसे हो। तो योशी भी कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो बोलती है कि आज तुम्हें कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगी। तो वो बोलता है कि हाँ ज़्यादा चोट नहीं लगी, बस हल्का सा हाथ पे लगी है। तो यहाँ पर वो ये चीज़ देख कर जो क्योंकि है वो थोड़ा सा शॉक्ड रहती है, बट यहाँ पर जो हमारी क्योंकि है वो उसके सर पर यानी माथे पर जो है वो कुछ नोटिस करती है और कहती है कि हे तुम्हारे माथे से खून निकल रहा है। तो यहाँ पर वो कहता है कि अच्छा ठीक है चलो मैं अभी यहाँ पर रेस्ट रूम जाता हूँ, उसे यहाँ पर बैंडेज कर लूँगा आराम से। तो अब जिसके बाद यहाँ पर जो योशी है वो बैंडेज करने के लिए जाने लगता है। तो यहाँ पर उसके पीछे पीछे जो क्योंकि है वो भी आने लगते हैं और कहते हैं कि हे मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मैं तुम्हें अच्छे से बैंडेज लगा दूंगी, तुम आराम से नहीं लगा पाओगे। तो यहाँ पर उसे मना कर देता है हमारा योशी। लेकिन तभी इतना ही वो कहता है कि उसके पीछे से क्योंकि के पीछे से दो लड़के आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसे धक्का लगने वाला होता है। तो यहाँ पर जो हमारा योशी है वो उसे अपने सीने से लगा लेता है, मतलब गाइस गलती से लग जाता है। तो यहाँ पर वो ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रहती है क्योंकि, और यहाँ पर जो योशी है वो कहता है कि देखो तुम वो गलत मत समझना, वो तुम्हें बस टक्कर मारने वाले थे और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी लड़की को चोट लगे, तो इसीलिए मैंने ये सब ऐसा किया। तो यहाँ पर क्योंकि कहते हैं कि इट्स ओके मैं ठीक हूँ। तो अब जिसके बाद यहाँ पर कैंटीन में ये अपनी फ्रेंड के साथ बैठी रहती है क्योंकि, और ये सभी बातें बताने लगती है कि जो योशी के साथ उसके साथ हुई थी बातें आपस में। तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड बोलती है कि चलो तुम ज़्यादा मत सोचो। अब जिसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। अब नेक्स्ट डे में हमारा योशी जो होता है वो क्योंकि को जाकर गुड मॉर्निंग कहता है। अब जिसके बाद यहाँ पर वो गुड मॉर्निंग तो बोल देता है, बट यहाँ पर क्योंकि चेहरे पे जो ब्लशिंग आती है ना भाई वो देखने लायक रहती है। तो भाई वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है क्योंकि गाइस आज हमारा जो योशी है वो उसे चोट भी कम लगी रहती है, उसका फेस पूरा क्लीन रहता है और वो ब्यूटीफुल दिख रहा होता है पूरे क्लास में सबसे ज़्यादा। क्योंकि मन में सोचते हैं कि ये पहले से इतना खूबसूरत था या फिर मुझे आज ही लग रहा है। अब ऐसे ही करते करते वो मतलब उसके पास मतलब क्लोज जाने लगती है। अब जिसके बाद यहाँ पर हमें उसके घर का नाइट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर प्रेयर का भी सीन दिखाया जाता है बीच में। तो यहाँ पर नाइट का सीन दिखाया जाता है और वो यहाँ पर ढंग से सो भी नहीं पा रही होती, उसे बस यहाँ पर बस वही याद आ रहा होता है हमारा योशी, और वो अपनी फ्रेंड से बोलती है कि देखो मेरी नींद भी कंप्लीट नहीं हो पा रही, मैं पता नहीं उसके बारे में इतना क्यों सोचे जा रही हूँ, पता नहीं यार मेरे को क्या हो गया, तुम कुछ करो ना। तो यहाँ पर वो नोटिस करती है कि 4-5 दिन से जो हमारा योशी है वो इस क्लास में अटैम्प्ट करने नहीं आ रहा होता है। वो ये सभी चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा उदास यानी सैड फील कर रही होती है। तो यहाँ पर हमारी योशी को पता लगता है कि जो हमारा क्योंकि को पता लगता है कि जो हमारा योशी है उसको ट्रक एक्सीडेंट में एक्सीडेंट हो गया ट्रक से मतलब। तो अब जिसके बाद ये चीज़ सुनकर भाई वो पूरा स्कूल बीच में मतलब छोड़ के आधा स्कूल छोड़ के वहाँ से निकलने लगती है योशी से मिलने के लिए। अब जिसके बाद यहाँ पर वो हॉस्पिटल पहुँच जाती है, योशी के पास बैठते हैं और कहते हैं कि हे तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना वैसे। अभी ये चीज़ देखकर वो थोड़ा सा हैरान रहती है। अब यहाँ पर योशी के मुंह से सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रहती है और कहते हैं कि क्या ट्रक एक्सीडेंट तुम्हारा, वो भी कैसे, तुम मुझे कुछ एक्सप्लेन करो इसके बारे में। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि अरे वो ट्रक बस मेरे को बस ठोकने वाला था, मैं उस ट्रक से भागकर आगे भाग गया जिसकी वजह से मेरा दीवार पे मुंह जाकर लगा और हल्की फुल्की चोट आई है, बट अदरवाइज़ कुछ नहीं हुआ मेरे को ऐसे। और वो कहती है कि मेरे को तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। तो यहाँ पर जो हमारा योशी कहता है कि हाँ वो तो दिख ही रहा है कि तुम बीच स्कूल में छोड़कर मेरे से मिलने आ गई, तो तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, अब तुम जा सकती हो, मैं कल आ जाऊँगा स्कूल तुमसे मिलने के लिए। तो अब जिसके बाद यहाँ पर वो स्कूल में आता है और हाय हेलो करता है हमारी क्योंकि से। तो अब जिसके बाद ये थोड़ा सा खुश रहती है उसे देखकर, वो कहती है कि तुम्हारे गर्दन पे बैंडेज कैसे। वो बोलता है कि मेरे को सोते समय थोड़ी सा मतलब गर्दन पे क्रैक आ गया था, मतलब मोच टाइप का आ गया था, जिसकी वजह से ज़्यादा कुछ नहीं हो, तुम टेंशन क्यों लेती हो इतना। तो अब जिसके बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि क्योंकि अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही होती है। क्यों को अपने फ्रेंड से बोलते हैं कि मुझे लगता है कि हमारे बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं योशी और मेरे बीच में। तो वो यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सोच विचार करने लगती है और वो ऐसी अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में बता रही होती है। बेस्ट फ्रेंड वो मतलब जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है वो कहती है कि हाँ वैसे भी हमारा जो योशी है वो काफ़ी कम लोगों से ही बात करता है। आई मीन वो बात करता तो है लोगों से, बट वो उतना ही बात करता है जितना वो कर सके, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है। वो पढ़ता रहता है अपने बुक में, कोई सामने से बात करेगा तो कर लेता है प्यार से, बट अदरवाइज़ वो मतलब किसी से बात उतना नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर क्योंकि ये सभी चीज़ सोच रही होती है और यहाँ पर समर वेकेशन चालू हो जाते हैं, उनकी छुट्टी हो जाती हैं।
तो यहाँ पर वो उसके पास जाते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि हमें इससे दोस्ती करनी पड़ेगी। बट यहाँ पर जो हमारा योशी है वो अपना सीधा चले जा रहा होता है, उसे कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। तो समर वेकेशन की छुट्टियों में अपने बेस्ट फ्रेंड को घर पे बुलाती है और कहती है कि हमें योशी से दोस्ती बढ़ानी होगी, हमें उसे इंट्रोवर्ट नहीं रहने देना चाहिए। तो अब जिसके बाद यहाँ पर उसकी सहेली कहती है कि अरे यार तुम छुट्टियों के दिनों में भी ये सब सोच रही हो। और अब जिसके बाद यहाँ पर वो कहते हैं कि हमें अब छुट्टी भी इंजॉय करने दोगी या नहीं। तभी यहाँ पर जो क्योंकि का छोटा भाई है वो चिप्स के पैकेट को फाड़ देता है और वो पूरा पैकेट फट जाता है वहीं पर। तो यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड कहते हैं कि यार कुछ तो करना पड़ेगा यार, तुम इतना परेशान हो। तो यहाँ पर वो काफ़ी सारी कुकीज़ बना लेती है और हमें पता लगता है कि इनका जो समर वेकेशन है वो ख़त्म भी हो जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि भी आ जाता है, लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कुकीज़ वगैरह बनाए होते हैं छुट्टियों में मिलकर हमारे योशी के लिए। तो बाकी सारे क्लासमेट जो मिलकर उसे खा जाते हैं, वो भाई मतलब क्योंकि को दे ही नहीं पाती, उसने जो प्लान करा था वो कामयाब ही नहीं होता। क्योंकि गाइस अब यहाँ पर हमारी जो क्योंकि है उसे थोड़ा सा मतलब प्लान में चेंजेस करने होंगे। तो वो यहाँ पर सोचती कि क्यों ना वो आज उसके साथ बैठकर पढ़ेगी। तो यहाँ पर वो जैसे उसके बगल में आकर बैठता है, कहता है कि हे योशी, मैं आज अपनी नोटबुक लाना भूल गई, क्या तुम मेरे साथ बगल में बैठकर पढ़ोगे। तो यहाँ पर बोलता है कि हाँ श्योर, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर पढ़ूंगा। अब जैसे ही वो अपनी कुर्सी को उसके बगल में सरका रहा होता है, उसकी उंगली दब जाती है, उसे काफ़ी ज़ोरों की चोट लगती है। और अब जिसके बाद यहाँ पर वो ये चीज़ देख कर क्योंकि जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रहती है। अब जिसके बाद वो यहाँ पर काफ़ी तरह तरह के प्लान बना रही होती है इसके करीब जाने के लिए, बट हर एक प्लान की वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लग रही होती है योशी को। ये सभी चीज़ देखकर वो बेचारी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है और वो सीढ़ी पर जाकर बैठ जाती है और कहती है कि मेरी वजह से आज योशी को कितनी ज़्यादा चोट लगी है यार, मैं इतनी मतलब हार्टलेस कैसे हो सकती हूँ। वो यहाँ पर ये सभी सोच पागल हो जा रही होती है। तभी यहाँ पर योशी आ जाता है और कहता है कि है तुम ठीक तो हो ना। तो यहाँ पर कहती है कि हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तो चलो अब यहाँ से चलते हैं फिर। तो यहाँ पर जिसके बाद जो हमारा योशी है वो इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है उसकी सेट वो गिरने वाला होता है, तभी उसके पीछे से पकड़ती है। तभी यहाँ पर उसके कोट के जो बटन होते हैं वो पूरी तरीके से मतलब टूट जाते हैं। तो ये सभी चीज़ देखकर वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि अरे यार मेरी वजह से मतलब यार इतना सब कैसे कुछ हो रहा है इसके साथ। तो अब नेक्स्ट सीन में हमें पता लगता है कि यहाँ पर वो उसके सेट के जो बटन है वो वहीं पर बैठकर छिल रही होती है और ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। अब ऐसे ही करते करते उसके सेट के बटन छिलने लगती है। अब जिसके बाद यहाँ पर वो पूछती है क्योंकि कि योशी तुम्हारे हाथ की चोट कैसी है। अब जिसके बाद वो अपना हाथ आगे करता है और कहता है कि हाँ पहले से तो सही है अब चोट। अब जिसके बाद यहाँ पर वो सॉरी बोलने लगते हैं और कहते हैं कि माफ़ करना, मेरे हर एक चीज़ की वजह से तुम्हें आज बहुत ज़्यादा चोट लगी, मुझे सच में बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है तुम्हारे लिए। अब जिसके बाद यहाँ पर वो थोड़ा सा हंसने लगता है हमारा योशी और कहता है कि अरे कोई नहीं, चलो कोई नहीं यार, जान दो, मुझे पता है कि ये तुमने जानबूझ के नहीं किया मेरे साथ। तो अब जिसके बाद यहाँ पर वो कहता है कि चलो कोई नहीं, अब वैसे भी टाइम हो गया है, मेरे को जाना चाहिए। अब जिसके बाद यहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे माफ़ी दे दो मेरे को बस। तो यहाँ पर वो बोलता है कि अच्छा चलो माफ़ी के तौर पे तुम मेरी चोट पर बैंडेज लगा सकती हो। तो यहाँ पर वो अपना हाथ योशी जो है वो क्योंकि के हाथ में देता है और कहता है कि चलो लो अब तुम बैंडेज लगाओ। अब जिसके बाद वो यहाँ पर हाथ में हाथ देते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर क्योंकि बोलते हैं कि क्या हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो यहाँ पर वो इनडायरेक्टली प्रपोज कर देती है हमारे क्योंकि को ये चीज़ पता लग जाती है और यहाँ पर योशी भी शॉक हो जाता है। और अब जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान तो रहते हैं, बट यहाँ पर ये जो हमारा योशी है वो कहता है कि हाँ मैं भी चाहता हूँ कि मेरे भी काफ़ी ज़्यादा दोस्त हो और मैं भी उनके साथ घूमूँ फिरूँ, मतलब कहीं पे भी जाऊँ बिना पूछे किसी के भी साथ जा सकूं। तो यहाँ पर क्योंकि कहते हैं कि मैं बस तुम्हारी देखभाल करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ रह के, और मैं तुम्हारी एक अच्छा फ्रेंड बनना चाहती हूँ, मेरे को भी तुम्हारे साथ घूमना है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में ये दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं, बट एक दूसरे को सामने से बोलते नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे को मतलब प्यार वगैरह करते हैं। तो अब जिसके बाद यहाँ पर क्योंकि कहता है कि हाँ चलो आज से हम एक अच्छे फ्रेंड हैं जैसा कि तुमने मतलब सोच रखा है अपने मन में। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा हंसने लगता है और क्योंकि तो भाई मतलब शौक ही हो जाती है उसकी बात वगैरह सुन के। तो यहाँ पर जो हमारा योशी है वो कहता है कि चलो अब तो हमें यार दोस्त वगैरह तो बन ही गए हैं। तो यहाँ पर सीन चेंज होता है, हमें पता चलता है कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम दोनों इतना ज़्यादा क्लोज आ गए हो क्या एक दूसरे के। और अब जिसके बाद यहाँ पर जो उसकी फ्रेंड है वो कहते हैं कि अच्छा था, तो इनडायरेक्ट वे में एक दूसरे को डेट करे। तो यहाँ पर जो क्योंकि कहते हैं कि अरे तुम भाई मतलब वैसा सोच रही हो भाई, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों डेट नहीं कर रहे, बस हम एक अच्छे दोस्त हैं, मैं बस उसकी देखभाल करना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। अब जिसके बाद यहाँ पर उसकी सहेली खड़ी होती है, उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे घूरने लगती है। तो यहाँ पर वो थोड़ा मतलब ब्लशिंग आ जाती है यार हमारी क्योंकि के चेहरे पर, उसे पता लग जाता है कि हाँ ये दोनों मतलब एक दूसरे को प्यार वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो हमारा
योशी है वो आ जाता है और भाई योशी के क्लास में आते ही हमारी जो क्यूकी है वो थोड़ा सा हैरान रहती है और वो आता है हमारी क्यूकी से गुड मॉर्निंग कहता है, गुड मॉर्निंग क्यूकी। तो यहाँ पर वो सभी लोग जाकर उससे बोलते हैं हे गुड मॉर्निंग, तुम आज काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। तो यहाँ पर उसके कोट पे फ्लावर्स दिखते हैं उसे कुछ। तो यहाँ पर योशी को ये चीज़ बिल्कुल नहीं पता होती है कि उसकी जेब में कहाँ से आई। तो यहाँ पर उन सभी को जो योशी है वो उन सभी फ्लावर्स के बारे में बताने लगता है और कहता है कि वो जब स्कूल के लिए आ रहा था तो यहाँ पर फ्लावर्स के साथ वो टकरा गया था किसी के साथ, तो जिसकी वजह से उसकी जेब में आ गए होंगे। लेकिन तभी वो अपनी पैंट की जेब में नोटिस करता है कि उसमें फ्लावर, तो यहाँ पर वो अपनी बातों को घुमाने लगता है भाई। तो योशी को वो फ्लावर, क्योंकि को वो फ्लावर देता है और कहता है कि तुम कब से इन फ्लावर को घूले जा रही हो, तो ये फ्लावर मुझे लगता है कि तुम्हारे पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे सूट करेंगे। तो ये सभी चीज़ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लशिंग करने लगती है क्योंकि, और कहती है कि भाई ले लेती है वो फ्लावर और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है उसके हाथ से फ्लावर लेके। तभी यहाँ पर वो दोनों जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो यहाँ से निकल लगते हैं और कहते हैं कि हमें जाकर सीट पर बैठ जाना चाहिए। तभी यहाँ पर हमें नोटिस करते हैं कि जो हमारा फिर से गिर जाता है भाई ये बंदा, और उसका जो लंच है वो पूरे तरीके से ख़राब हो जाता है और भाई बेचारा लंच भी नहीं कर पाएगा आज तो ऐसा लग रहा है। तो अब जिसके बाद वो बताता है कि मैं अपना लंच कभी कर ही नहीं पाता, कुछ ना कुछ वजह हो ही जाती है कि जिसकी वजह से मेरा लंच ख़राब हो जाता है। तो यही सभी चीज़ वो डिक्लेयर कर रहा होता है उन सभी के सामने। अब ऐसे ही ये लोग बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जो हमारा योशी है वो बताता है कि वो यहाँ पर सीढ़ियों के पास कोने बैठकर आराम से लंच करता है ताकि किसी को पता ना लगे और वहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा भी रहता है। तो यहाँ पर जो हमारी क्यूकी वो कहते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि हे फ्रेंड्स, आज से हम भी यहीं पर आकर लंच करेंगे योशी के साथ। तो अब जिसके बाद यहाँ पर जो ये लोग आराम से मतलब अपना लंच वगैरह स्टार्ट ही करते हैं कि तभी यहाँ पर योशी कहती है कि क्योंकि कहती है कि चलो अब भूत की स्टोरी का टाइम आ चुका है। तो यहाँ पर वो लोग एक कैंडल को जलाते हैं और यहाँ पर भूत की स्टोरी मतलब बनाने लगते हैं, बताने लगते हैं एक दूसरे को। तभी यहाँ पर जो मेल फ्रेंड है जो उनका, वो जीने के ऊपर से बोलता है कि हे अब तो स्टोरी का टाइम आ चुका है। अब जिसके बाद यहाँ पर वो डस्टबिन पे मतलब उसकी गलती से लात चली जाती है, जिसके कारण वो जो डस्टबिन है वो नीचे गिर जाता है हमारा योशी के ऊपर, और योशी के ऊपर जब वो डस्टबिन गिरता है तो उसका लंच भी साथ साथ गिर ही जाता है। तो जिसके कारण वो आज भी यहाँ पर लंच नहीं कर पाता। अब ये लोग नेक्स्ट डे डिसाइड करता है कि अब उन्हें लंच कहाँ करना चाहिए। बेसिकली इन लोगों ने आज डिसाइड करा है कि ये लोग ग्राउंड में बैठकर लंच करेंगे। तो यहाँ पर सभी लोग आराम से बैठकर चटाई वगैरह बिछा लेते हैं और यहाँ पर लंच करने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो योशी है वो अपना फेवरेट डिश को खाने के लिए जा ही रहा होता है बेचारा। तभी फिर से अचानक से कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो यहाँ पर वो अपने डिश को उठाता है, तभी हमें पता चलता है योशी की जो डिश है वो एक कौवा उठाकर ले जाता है। और यहाँ पर जो फ्रेंड होती है उसकी बोलती है कि देखो अभी कुछ ना कुछ तो हुआ है, तुम ज़रूर देखो अपने नीचे। तो यहाँ पर वो कौवा उसी के सामने उनकी फेवरेट डिश को खा जाता है और वो बेचारा आज भी अपनी फेवरेट डिश को नहीं खा पाता। तो अब जिसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब ये लोग लंच एक उसमें करेंगे 2 दिन बाद। तो यहाँ पर भी उसे बेचारे को कुछ ना कुछ लग ही जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा थक जाती है और कहती है कि हमारी वजह से बेचारे को कितनी ज़्यादा दिक्कत लेनी पड़ती है और वो बेचारा अपना लंच भी नहीं कर पाता। तो यहाँ पर योशी आता है और कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे साथ लंच करा, बट मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को मेरी वजह से कोई दिक्कत हो। मैं अपना लंच अकेले कर लूँगा कहीं पे भी, तुम अपना देख लेना। और वैसे भी मुझे अपने से ज़्यादा तुम्हारी टेंशन होती है। और अब जिसके बाद यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है अब मेरे से नहीं होगा और भी। तो यहाँ पर क्योंकि कहते हैं कि नहीं हमें तुम्हारे साथ लंच करना है, मैं अगली बार तुम्हारे लिए मैं लंच बना कर लाऊंगी अपने घर से। अब ये सभी चीज़ मतलब सुनकर जो हमारा योशी है वो थोड़ा सा हैरान होता है, क्या तुम लाओगे मेरे लिए बना के। अब जिसके बाद यहाँ पर हमारी जो क्योंकि है वो डिसाइड करने लगती है कि उसके लिए मतलब क्या बनाना चाहिए उसे, ऐसा जो उसे पसंद भी आए और पूरे क्लास में रोला भी जम जाए उसका। तो यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिसाइड वगैरह कर रही होती है कि उसे क्या बनाना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो उसकी भाई बहन है वो कहते हैं कि दीदी तुम इतना परेशान क्यों हो। तो यहाँ पर वो बताती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही, वो उन्हें नहीं बताना चाहती थी। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे में वो उसके लिए काफ़ी अच्छी सारी डिशेज़ बना के लाई होती है। योशी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है ये सभी चीज़ देखकर। तो वो यहाँ पर उसके लंच को बड़े ही आराम से खाने लगता है। तो यहाँ पर जो उसकी फ्रेंड है युशिकावा, वो उसे एक बाइट मांगती है खाने के लिए। तो यहाँ पर वो भाई मतलब खाता है, हमारा जो योशी खाता है बाइट को, उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो युशिकावा भी उसको मतलब खाने के लिए बोलती है, वो वहाँ पर खाती है उसको। तभी उसका जो फ्रेंड है दूसरा वाला लड़का जो है, भाई इसका नाम नहीं पता मेरे को, तो वो भी मांगने लगता है। तो यहाँ पर ये दोनों थोड़ी मस्ती करने लगते हैं। मस्ती करते करते भाई ये लोग इतना ज़्यादा पागल हो जाते हैं कि पूछो मत। लेकिन एंड में जो हमारी जो युशिकावा है वो उसे जो लंच है वो दे देती है और कहती है कि लो तुम खा ही लो, अब ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती मैं तुमको।
तो यहाँ पर वो जो लड़का है वो उस लंच को खाता है और भाई उसे खाने के बाद वो वहाँ पर नाचने लगता है, जिसकी वजह से उसका जो हाथ है वो किसी ड्रॉर पर जाता है और उसके ड्रॉर का जो सामान है वो उसमें से गिरने लगता है। हमारे युशिकावा के ऊपर जो हमारा योशी है उसके सर पर एक पेंटिंग जाके गिरती है, जिसकी वजह से उसका जो लंच है लास्ट वाला वो गिरने लगता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जो उसका लंच है वो वापस उसके टिप्पर में जाकर गिर जाता है और वो उठता है, जल्दी से उसे खा लेता है। तो हमें यहाँ पर पता लगता है कि जो हमारे योशी को जो चोट लगी रहती है वो हमारी क्योंकि जो है वो उसे ठीक करने लगती है, बैंडेज लगाने लगती है। क्योंकि गाइस जो बैंडेज है वो कुछ अजीब तरीके से लगा होता है, अभी आप आगे देखना। तो भाई ऐसा बैंडेज लगाया जाता है कि उसका फेस कवर पूरा हो जाता है। बट यहाँ पर जो हमारी क्योंकि है वो उसे बैंडेज तो कर देती है, बट यहाँ पर जो हमारा योशी है वो थोड़ा सा ब्लडिंग आ रही होती है उसके सर से और उसका खून जो है रुका नहीं रहता और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पर आर्ट मतलब जो ड्राइंग क्लास है उनकी दिखाई जाती है। तो यहाँ पर टीचर सभी को बताती है कि तुम्हें अपने अपने पार्टनर का मतलब जो आर्ट है वो बनाना है, ड्राइंग करनी है अपने अपने पार्टनर की। तो यहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे को चूज़ करा होता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो हमारा योशी है उसके बार बार मतलब उसका जो ड्राइंग सेटअप है वो उसके ऊपर ही गिर जा रहा होता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्ड राइटिंग कर रहा होता है उस पर। तो यहाँ पर उसके चोट लग जाती है, वो बैंडेज वगैरह कर देती है हमारी जो लड़की है जो मतलब मेल है। तो अब जिसके बाद यहाँ पर टीचर आते हो कहते हैं कि सॉरी योशी, अब मुझे पता नहीं था कि तुम इस पे कर रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा पुराना स्ट्रक्चर हो चुका है, तुम्हें नया लेना चाहिए। अब जिसके बाद यहाँ पर वो नया लेता है और यहाँ पर ये लोग एक दूसरे की ड्राइंग बना लेते हैं। ये जो इसके बेस्ट फ्रेंड होते हैं इन लोगों ने तो बना ली होती है और ये अपनी एक दूसरी पेंटिंग दिखाने लगते हैं टीचर को ले जाकर। तो अब जिसके बाद यहाँ पर जो हमारा योशी क्योंकि है वो योशी को देखे जा रही होती है, क्योंकि उसे मतलब वो ड्राइंग बना रही होती है उसकी। तो लेकिन भाई हमारा जो योशी है वो एक जगह नहीं टिक रहा होता है, जिसकी वजह से उसे बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। तो यहाँ पर टीचर काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है सभी को देखकर। अब जिसके बाद यहाँ पर जो हमारा योशी है वो उसकी तरफ देखने लगता है और काफ़ी अच्छी तरह पेंटिंग बनाने लगता है। अब फाइनली उसकी पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है। अब जिसके बाद यहाँ पर वो पेंटिंग दिखाने के लिए ले जाता है उसे। तो यहाँ पर इसने तो थोड़ा फेस मोटा कर दिया होता है, बट यहाँ पर योशी ने क्योंकि की पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाई होती है। और भाई उसकी पेंटिंग देखकर वो कहता है कि क्योंकि कहते हैं कि क्या सच में मैं इतनी ज़्यादा सुंदर हूँ। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मेरे को जो सामने दिखता है ना मैं वही बनाता हूँ। तो वो अपनी पेंटिंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है और कहते हैं कि सच में यार तुमने बहुत ज़्यादा अच्छी पेंटिंग बनाई है, और वो भी अपनी पेंटिंग को देखकर खुश रहता है। अब जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों अपनी पेंटिंग को देखकर खुश हो रहे होते हैं और यहाँ पर जो उसके फ्रेंड है वो बोलते हैं कि तुम दोनों अपनी पेंटिंग को लेकर खड़े हो जाओ, हमें एक फ़ोटो क्लिक करनी है। तो गाइस ये था इसका पार्ट 1। अगर गाइस आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ यार कमेंट में जरूर से पार्ट 2 कमेंट कर देना। और गाइस इस वीडियो पे कम से कम यार 10 के व्यूज़ तो पहुँचा देना प्लीज़। थैंक यू।